अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है जी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डेरिवेशन की बात करेंगे। द वर्ड नेग्लिजेंस डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेग्लिजेंशिया। ठीक है, नेग्लिजेंस को लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नेग्लिजेंशिया से अखज़ किया गया है एंड नेग्लिजेंशिया मीन्स केयरलेसनेस। और नेग्लिजेंशिया का क्या मतलब है जी? लापरवाही, बेएहतियाती। ठीक है, डेरिवेशन के बाद हम बात करेंगे मीनिंग की। ठीक है, इट मीन्स फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट। इसका मतलब क्या है जी? नेग्लिजेंस का मतलब है कि किसी काम की अदायगी में फेल हो जाना। ठीक है, किसी काम की अदायगी में नाकामी होना। ठीक है, विच अ रीजनेबल मैन एज अ परफॉर्मर, जो कौन करता है? कोई एक शख्स करता है एक परफॉर्मर के तौर पर। शुड हैव परफॉर्म इन ऑल सिचुएशंस, जो उसे हर हाल में करना होता है, लेकिन वो क्या करता है? वो केयरलेसनेस अपना लेता है। ठीक है, बेएहतियाती को अपना लेता है। ठीक है, अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं करता, ब्रीच ऑफ केयर कर देता है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर जो है उसको ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है। नेग्लिजेंस मीन्स फेलियर टू यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी केयर। देखें जी, जहाँ पर आम किस्म की मामूली सी एहतियात की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो शख्स क्या करता है? गफलत बरतता है। जानबूझकर भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी पॉसिबल है नेग्लिजेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेफिनीशन की। निग्लिजेंस इज़ द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। निग्लिजेंस का क्या मतलब है जी? लीगल ड्यूटी को तोड़ देना। ड्यूटी वो लीगल होती कौन सी है? वो शख्स, कोई भी शख्स जो है वो ड्यूटी बाउंड होता है। ठीक है, टू टेक केयर, किसके लिए? एहतियात करने के लिए। विच रिजल्ट्स इन डैमेज। ठीक है, बेएहतियाती की वजह से क्या हो जाता है? नुकसान होता है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है जी? नुकसान, अनडिजायर्ड, ना चाहते हुए। ठीक है, इस किस्म का नुकसान होता है जिसकी ख्वाहिश भी किसी बंदे ने नहीं की होती है। बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। अब नुकसान किसको होता है? नुकसान किसको होगा जी? प्लेंटिफ को। और कौन पहुंचाएगा? डिफेंडेंट। ठीक है, निग्लिजेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, निग्लिजेंस की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है, ब्रेकिंग ऑफ अ ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर को तोड़ देना, गफलत बरतना। पार्टिकुलरली व्हेन अ प्रूडेंट पर्सन, खास करके जब एक होशियार, ठीक है, आकिल बालिग शख्स, इज़ बाउंड टू डू सच ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, जब एक आकिल बालिग शख्स जो है वो ड्यूटी बाउंड हो जाता है किसी काम को करने में, और वो काम किस में हो? केयर से करने में। ठीक है ना, एहतियात से करने में। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, किसी काम की अदायगी के दौरान केयर करना जब ज़रूरी हो जाता है। और अमीशन ऑफ इज एक्ट इन रिलेशन टू सम अदर पर्सन। ठीक है, नतीजे में क्या होता है? जब वो केयर नहीं बरतेगा, ठीक है, जब वो एहतियात नहीं करेगा, तो बेएहतियाती के नतीजे में दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, डैमेज पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या की? डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद मीनिंग। मीनिंग के बाद पॉइंट नंबर 3 हमारे पास था डेफिनीशन का। अब पॉइंट नंबर 4 है जी एक्सप्लेनेशन। फ्लोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। टोट टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होना चाहिए? टोट यानी जो रोंगफुल एक्ट है, बेजा फेल जो है वो पर्सन या प्रॉपर्टी दोनों के लिहाज से पॉसिबल है। नेग्लिजेंस इज दैट टोट विच कैन बी कमिटेड बाय पर्सन एज वेल एज प्रॉपर्टी। ठीक है, नेग्लिजेंस इस किस्म का फेल भेजा है, इस किस्म का टोट है जो कमिट किसके खिलाफ हो सकता है? किसी शख्स के या किसी जायदाद के। ठीक है, या मतलब जो प्रॉपर्टी जैसे कार वगैरह है, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह हैं, बस, कार वगैरह वगैरह। आगे मैं आपको ज़रा ब्रीफली इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा जी, नंबर 2 हमारे पास बी पॉइंट क्या है? एक्सप्लेनेशन में हमने हेडिंग दे दी है ABCD। ठीक है, बी है जी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। फ्लोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट में कौन सा पहला एलिमेंट है? लीगल ड्यूटी। ठीक है, नेग्लिजेंस में सबसे पहले किसी भी शख्स की एक लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है। देखें ना, जब किसी की कोई जिम्मेदारी होगी ही नहीं तो वो जिम्मेदारी से गफलत कैसे बरतेगा? ठीक है, इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। ठीक है, लीगल ड्यूटी। डेट द ड्यूटी वाज टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी।
अब क्या है जी, वो जो ड्यूटी है वो किसकी तरफ होनी चाहिए, प्लेंटिफ की तरफ, ठीक है, डिफेंडेंट की ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ की तरफ। और वो क्या हो जी, परफॉर्म फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, और डिफेंडेंट क्या हो जाता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। डेट अंडर सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस डिफेंडेंट फेल टू परफॉर्म ड्यूटी एंड ड्यूटी टू ड्यू केयर एंड स्किल, ठीक है। क्यों परफॉर्म करने में वो फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि वो केयर नहीं करता, ठीक है ना। ड्यूटी टू ड्यू केयर, वो अपनी स्किल यानी महारत का इस्तेमाल नहीं करता। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास एसेंशियल्स में क्या है जी, निग्लिजेंस के एसेंशियल्स में है जी लीगल ड्यूटी, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देखें सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, किसी लीगल ड्यूटी का होना ज़रूरी है, ठीक है। जाहिर है जब ड्यूटी नहीं होगी तो उस किस चीज़ को तोड़ेगा, ठीक है। कोई ड्यूटी तोड़ने के लिए ड्यूटी होना भी तो ज़रूरी है ना। फर्स्ट इंग्रेडिएंट लीगल ड्यूटी, सेकंड है जी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अब उस ड्यूटी को क्या करेगा, तोड़ देगा। इट इज़ नेसेसरी दैट ड्यूटी ऑफ केयर शुड बी ब्रोकन। अब वो कौन सी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर यानी गफलत बरतना, एहतियात नहीं करेगा तो डेफिनेटली बात है गफलत बरतेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डैमेज। देखें जब एक लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है, लीगल ड्यूटी के बाद उस ड्यूटी को तोड़ना ब्रीच ऑफ ड्यूटी ज़रूरी है, ठीक है। अब जब किसी भी फ़र्ज़ की अंजामदही नहीं होगी तो उससे क्या होगा जी, डैमेज यानी नुकसान होना भी ज़रूरी है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट है पॉइंट नंबर 3 हमारे पास डैमेज। फॉर कमीशन ऑफ निग्लिजेंस इट इज़ नेसेसरी डेट अफेक्टेड पर्सन शुड सफ़र फ्रॉम डैमेज ड्यू टू अनदर्स पर्सनस ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। देखें जी, अफेक्टेड पर्सन मुतासरा शख्स जो है उसे सामना करना पड़ता है दीगर नुकसान का, ठीक है। नुकसान क्यों होता है, क्योंकि जो दूसरा शख्स है यानी डिफेंडेंट है वो अपनी ड्यूटी तोड़ देता है, और उसकी ड्यूटी क्या थी, केयर की, एहतियात की। वो लापरवाही बरतता है, ठीक है, वो गफलत करता है, उसकी गफलत की वजह से प्लेंटिफ को क्या होता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। देखें एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या है, लीगल ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डैमेज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा जी, कोई ड्यूटी होना ज़रूरी है, जब तक ड्यूटी नहीं होगी उसकी खिलाफ वर्जी कैसे होगी, ठीक है, लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है। और सेकंड है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया तो जाहिर है नुकसान भी किसी एक पार्टी को पहुंचेगा, प्लेंटिफ को नुकसान होगा, ठीक है, तो डैमेज भी ज़रूरी है। अब जहाँ कभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेज की बात की जाए तो रेमिडीज़ भी अवेलेबल होती हैं हमारे पास, ठीक है। In case of negligence, affected person can claim for recovery of damages or compensation against damage। देखें जी, निग्लिजेंस के केस में मुतासरा शख्स क्या दावा कर सकता है, डैमेजेस, ठीक है। और अब डैमेजेस क्या है, डैमेजेस जो है ये नुकसान की जमा नहीं है, इसको कहते हैं दाद रसी, हर्जाना, मुआवजा, ठीक है। और कंपनसेशन अगेंस्ट डैमेज, जो प्लेंटिफ ने नुकसान बेयर किया होता है, ठीक है, जिस नुकसान में वो सफ़र हो रहा होता है उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम करेगा, मॉनेटरी कंपनसेशन वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिफेंसेस। देखें लॉ ने क्या किया, उसमें रेमेडी में क्या कर दिया जी, डैमेजेस बता दिए, ठीक है। अब वहाँ पर लॉ जो है वो बचाव के लिए, दिफा के लिए डिफेंसेस भी बता रहा है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस के लिए कुछ डिफेंसेस हैं और वो हम डिस्कस करते हैं। Under tort law, flowing defenses have been provided against negligence, contributory negligence, ठीक है। जब दोनों फ्रीकैन की मतलब इमदादी गफलत भी इसको कह सकते हैं, जब दोनों फ्रीकैन की वजह से किसी किस्म की गफलत हुई हो और उस गफलत से नुकसान हुआ हो प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ जो है वो सू नहीं कर सकता डिफेंडेंट के अगेंस्ट जाकर, ठीक है। तो डिफेंडेंट के लिए ये एक ज़बरदस्त किस्म का दिफा है, डिफेंस है, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अब होता क्या है, इफ़ अफेक्टेड पर्सन, अगर मुतासरा शख्स इन एनी वे कंट्रीब्यूट्स टू काजिंग ऑफ हिज इंजरी, ठीक है, किसी तरह से अपनी नुकसान में, अपने ज़रर में, अपनी तकलीफ़ में खुद ही मुब्तला होता है, मदद करता है, मुआवनत करता है, किसी भी तरह से तामुन करता है, ही कैन नॉट क्लेम रिकवरी, तो वो क्या कर सकता है, वो दावा नहीं करेगा फॉर डैमेजेस, दाद रसी के लिए, मुआवजे के लिए, ठीक है, हर्जाने के लिए वो दावा नहीं कर सकता। ऑन द बेसिस ऑफ नेग्लिजेंस यानी गफलत की बुनियाद पर, ऑफ अदर पर्सन, दूसरे शख्स यानी डिफेंडेंट के खिलाफ अफेक्टेड पर्सन यानी प्लेंटिफ जो है वो दावा नहीं दायर कर सकता, ना ही किसी किस्म का हर्जाना क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी गफलत भी शामिल है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट वियरिंग अ सीट बेल्ट इन अ कार एक्सीडेंट, कार हादसे में सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना, ठीक है।
अब जी हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है? इफ अफेक्टेड पर्सन सफर्स इंजरी ड्यू टू इनएविटेबल एक्सीडेंट ही कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ निग्लिजेंस ऑफ अदर पर्सन। देखें, इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है नागजीर हादसा, ऐसा हादसा जहाँ पर बचना मुमकिन ना हो, ठीक है ना। तो जो शख्स है, मुतासरा शख्स जो है, वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, अल्लाह की तरफ से जो काम होते हैं, जो फेल होते हैं, जो अमाल होते हैं। इफ़ अफेक्टेड पर्सन सफ़र्स इंजरी, अगर कोई शख्स जो है, मुतासरा शख्स है, प्लेंटिफ जो है, वो किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला है, टू फोर्सेस ऑफ नेचर, कुदरत की ताकत की वजह से, ठीक है। सपोज शदीद किस्म की आंधी आ गई है, कोई तूफ़ान आ गया है, सैलाबी रेला वगैरह आ गया है, तो वो किसी दूसरे शख्स को ब्लेम करने का हकदार नहीं है, ठीक है। ही कैन नॉट क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, तो वो हर जाने के लिए दावा नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ अदर पर्सन, के किसी दूसरे शख्स की गफलत का नाम देकर, ठीक है, वो हर्जाना क्लेम करने का हकदार हरगिज़ नहीं है। अब हमने क्या किया जी, डिफेंसेस को हमने ब्रीफली पढ़ लिया है। अब उसके बाद बात करते हैं जी काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस। देखें, आपसे पेपर्स में, एग्जाम्स में अलग से भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफाइन नेग्लिजेंस एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स एंड गिव डिफेंसेस, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डिफाइन नेग्लिजेंस एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। काइंड्स की बात करें तो काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस, एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है जी, जानबूझकर गफलत बरतना। एडवर्टेंट नेग्लिजेंस इज अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर एन इंडिविजुअल इंटेंशनली और रेकलेसली डिसरिगार्ड्स द सेफ्टी और वेल बीइंग ऑफ अदर्स रिजल्टिंग इन हार्म और इंजरी। देखें जी, एडवर्टेंट नेग्लिजेंस से मुराद ऐसी नेग्लिजेंस, ऐसी गफलत जहाँ पर एक शख्स जो है वो जानबूझकर, ठीक है, नियतन क्या करता है, इरादतन क्या करता है, गफलत बरतता है, और उसके गफलत के नतीजे में क्या होगा जी, उसकी गफलत के नतीजे में दूसरे शख्स को, प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचेगा, किसी किस्म की इंजरी भी हो सकती है। बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल की। इफ़ अ पर्सन रेकलेसली ड्राइव्स आ कार ऑन रोड, अगर एक शख्स जो है वो बेएहतियाती के साथ एक कार को सड़क पर चला रहा है, ठीक है ना, ही विल बी लाइबल फॉर एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, तो वो क्या है जी, एडवर्टेंट नेग्लिजेंस का जिम्मेदार होगा, बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ प्रोबेबल रिस्क ऑफ रैश ड्राइविंग, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस किस्म की रैश ड्राइविंग कर रहा है गालबन उसे नुकसान ही होना है, ठीक है, वो ऑलरेडी अवेयर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, डेट नेग्लिजेंस इन विच रॉन्ग डूअर इज़ नॉट अवेयर ऑफ प्रोबेबल रिस्क। देखें जी, इस किस्म की गफलत में जो रॉन्ग डूअर है, जो डिफेंडेंट है, वो पहले से आगाह नहीं होगा, ठीक है, आने वाले ख़तरे से वो क्या होता है, उसे किसी किस्म की आगाही नहीं होगी। इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस इज़ आल्सो नाउन एज सिंपल नेग्लिजेंस। इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस को सिंपल नेग्लिजेंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आ ड्रंकर्ड थ्रो स्टोन ऑन अ कार, अगर एक शराबी शख्स जो है, ठीक है, वो एक पत्थर उठाता है और किसी कार पर फेंक देता है, ही विल बी लाइबल फॉर इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, तो वो इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस का जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेंटली पोजीशन खो चुका है, ठीक है, वो अपने होशो हवास में नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है उस टाइम दुरुस्त नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने जानबूझकर नियतन इरादतन किसी किस्म का कोई टोट कमिट नहीं किया। culpable negligence, culpable negligence means that negligence which is though not intentional yet involves disregard of those consequences which are likely to result from a person's action। देखें जी, कल्पेबल नेग्लिजेंस का मतलब है ये इंटेंशनली तो नहीं होती, जानबूझकर या इरादतन तो नहीं होती गफलत, लेकिन ये शख्स को पता होता है कि इसका नतीजा क्या होगा, कि प्लेंटिफ को या दीगर शख्स को नुकसान होगा, किसी किस्म की इंजरी काज हो सकती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे, रेकलेस ड्राइविंग काजिंग हार्म, बेएहतियाती से अगर ड्राइव किया जाए तो क्या होगा जी, नुकसान की वजह बनना। इग्नोरिंग क्रिटिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, देखें जैसे सम टाइम आपने साइन बोर्ड देखे होंगे रोड के ऊपर कि आगे आबादी है, ठीक है, तो स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, उनको क्या करना, इग्नोर कर देना। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्या करना, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना, तो ये गफलत होगी कल्पेबल नेग्लिजेंस।
फिर है ग्रॉस निग्लिजेंस, इट मीन्स एक्सट्रीम केयरलेसनेस और रेकलेसनेस, ठीक है। शदीद किस्म की जब लापरवाही बरती जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस निग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशनल लीविंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इनसाइड अ पेशेंट। देखें जी, एक डॉक्टर ने एक सर्जरी की, ठीक है, एक ऑपरेट किया, ऑपरेट के दौरान मेडिकल सर्जन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेशेंट के अंदर रह गया, इंटरनल बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या है जी, ग्रॉस निग्लिजेंस है, शदीद किस्म की गफलत है। Contributory negligence, in contributory negligence plaintiff's own actions contributed to harm, ठीक है। contributory negligence में plaintiff जो है, ठीक है, मुतासरा शख्स जो है उसका क्या होगा जी, खुद का कोई ना कोई अमल दखल होगा नेग्लिजेंस में, गफलत में, जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार का हादसा हुआ है, अब प्लेंटिफ ने क्या जी, सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो इस वजह से उसे क्या हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ा। मामूली सी गफलत की वजह से क्या हुआ जी, शदीद किस्म की इंजरी काज हो गई, तो वो अब डिफेंडेंट से हर्जाना क्लेम करने का हकदार हरगिज नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंपैरेटिव निग्लिजेंस, डैमेजेस अपोर्शन्ड बेस्ड ऑन ईच पार्टीज फॉल्ट। देखें जी, जब नुकसान क्या होता है, नुकसान दोनों फ्रीकाइन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल टू ड्राइवर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन कार एक्सीडेंट। देखें, दो ड्राइवर हैं, ठीक है, बस के या कार के, अब उन्होंने क्या किया है जी, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में शदीद किस्म की रेस दी हुई है, ठीक है, एक बिजी रोड के ऊपर। अब क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उस एक्सीडेंट में दोनों ड्राइवर क्या होंगे, इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव नेग्लिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विकेरियस नेग्लिजेंस, लाइबिलिटी फॉर अनदर्स एक्शन। देखें, नेग्लिजेंस यानी गफलत किसकी हो, गफलत जो है वो सर्वेंट की हो, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जी, ओनर जो होगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, मालिक जो है वो कारिंदे के हर अमल का जिम्मेदार होता है। इवन के ज़रूरी बात क्या है जी, ज़रूरी बात हमारे पास ये है कि वो जो कारिंदा है अभी उसकी मुलाजमत में हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एम्प्लॉयर लाइबल फॉर एम्प्लॉइज वर्क प्लेस नेग्लिजेंस। एम्प्लॉयर क्या है जी, जिम्मेदार होता है एम्प्लॉय की, अपने कारिंदे की गफलत के लिए, उस गफलत के लिए जो वो काम वाली जगह पर बरतता है, ठीक है, उस बेहतियाती के लिए। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, यानी अपने पेशे का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल करना, पेशे से गफलत बरतना। अब ये क्या होगा, मेडिकल माल प्रैक्टिस और लीगल माल प्रैक्टिस। देखें जी, लीगल माल प्रैक्टिस की बात की जाए तो एक वकील जो है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है, अपनी पार्टी के साथ, अपनी फ्रीक के साथ, लेकिन वो क्या करता है, फीस लेता रहता है, लेकिन उनके हक में कोई फैसला नहीं करवाता, ठीक है, वो के दोनों साइड पर हो जाता है, तो माल प्रैक्टिस करता है, इसे हम कहेंगे लीगल माल प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि अगर सपोज वो प्लेंटिफ की तरफ से हायर किया गया है तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो डिफेंडेंट का साथ दे, ठीक है, वो जानबूझकर जो है वो हारता चला जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीगल माल प्रैक्टिस। अपने शोबे में क्या कर देना, अपने शोबे में बेएहतियाती बरतना, ठीक है ना, ऑनेस्ट ना रहना अपने प्रोफेशन से, इसको हम कहेंगे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ये लीगल एथिक्स के भी खिलाफ है, ठीक है। उसी तरह ही एक जो डॉक्टर है वो भी ड्यूटी बाउंड होता है अपने पेशेंट की तरफ पूरी पूरी तवज्जो देने का, लेकिन वो क्या करता है, वो इग्नोर करता है अपने प्रैक्टिस से, जो है उसने फिर क्या किया, मेडिकल माल प्रैक्टिस को अपना लिया ना, ठीक है। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस वो कर रहा है जिसके नतीजे में नुकसान होगा उसके पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद है जी निग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट वो जो है हेडिंग है जी निग्लिजेंट ओमिशन, फेलियर टू एक्ट व्हेन देयर्स आर ड्यूटी, ठीक है, किसी काम को करने में नाकामी या फेल हो जाना जबकि उस काम को करना किसी शख्स की ड्यूटी होती है, यानी अपने फ़राइज़ को ओमिट कर देना, ठीक है, परफॉर्मेंस की बजाय ओमिशन कर देना।
फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट प्रोवाइडिंग मेडिकल अटेंशन, एक डॉक्टर होते हुए जहाँ पर उसका फ़र्ज़ है, ठीक है, वो ड्यूटी बाउंड है पेशेंट की तरफ, एक डॉक्टर का ड्यूटी बाउंड होना ज़रूरी है, ठीक है, कि उसकी ड्यूटी में शामिल है, ज़ाहिर है कि उसके पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो टू बी ऑनेस्ट रहकर उनके साथ क्या करेगा, ट्रीट करेगा, उनका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, इग्नोर करता है, अपनी ड्यूटी ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर कर रहा है, ठीक है, तवज्जो नहीं दे रहा कोई खातिर का। नेक्स्ट है जी concurrent negligence, multiple parties share responsibility, for example multiple drivers contributing to an accident। अच्छा जी, अब हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, ठीक है, क्रिटिकली वी कैन से डैट, इन शॉर्ट वी कैन से डैट अफेक्टेड पर्सन इज़ नीडेड टू प्रूव ऑल एसेंशियल्स ऑफ निग्लिजेंस। अफेक्टेड या मुतासरा शख्स जो है उसको तमाम के तमाम एसेंशियल जो हैं वो साबित करने चाहिए निग्लिजेंस के, ठीक है, अगर उनमें से कोई एक निग्लिजेंस का आंसर नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा, एसेंशियल नहीं होगा, तो वो क्या होगा, निग्लिजेंस कैन नॉट बी सक्सीडेड, ठीक है, मिसिंग केस अगेंस्ट वन इज़ मिसिंग, देन केस अगेंस्ट नेग्लिजेंस कैन नॉट बी सक्सीडेड। तो नेग्लिजेंस यानी गफलत के खिलाफ किया गया दावा क्या होगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। अब एसेंशियल्स कौन से थे जी, लीगल ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डैमेज, इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, ठीक है, तो फिर नेग्लिजेंस पॉसिबल ही नहीं है।